देखिए 50% महिलाओं का नेतृत्व जो है बहन जी करती हैं, ठीक है। तो अगर जो है बहन जी तो कहीं जा ही नहीं सकती, उनको तो भूल जाइएगा आप, वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं भी सरकारी तंत्र में काम कर चुकी हूँ, डॉक्टर ऋतु भी सरकारी तंत्र में काम कर चुकी हैं। आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, मनुवादियों के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इंडिया में भी मनुवादी हैं, एनडीए पर तो आरोप लगाते हैं आप। इंडिया में मनुवादी क्यों नहीं है? राहुल गांधी सबसे बड़ा मनुवादी, क्या वो मनुवादी नहीं है राहुल गांधी? ये लोग सत्ता में जो है आज भी पूरी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो जो है उनकी रणनीति मायावती के सफल हो पाएगा, मोदी जी को हरा पाएंगे? देखिए मैं क्या कह रही हूँ आपको कि मैं इस गठबंधन को, अगर अरविंद केजरीवाल है तो मैं कहती हूँ मैं तो इसको सही नहीं मान रही, अगर ममता बनर्जी है तो मैं इस गठबंधन को सही नहीं मान रही हूँ, ठीक है। और मायावती जी क्यों नहीं है, कब आएंगी कब नहीं आएंगी, भाई मायावती जी को जो है ना, अब मैं है मुझे कोई नहीं बुलाता, मैं फिर भी चली जाती हूँ, बैकवर्ड की हूँ। आप तो चुनाव लड़ने वाली पार्टी से। देखिए मैं क्या कह रही हूँ आपको, तो आपसे अच्छे कौन जानता होगा बहन जी को? देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि हमारी सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी का शुद्धिकरण होता है, उनका खुद जो है ना शोषण होता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। क्या हम सारे ही नौकरी छोड़ दें, क्या हम सारे सत्ता में शासन प्रशासन में ना जाएं, तो कुछ ना, हमें अपनी बेइज्जती सहन करके भी काम करने पड़ रहे हैं। हमारे लोगों की क्या मजबूरी है क्या नहीं है, हम उनकी टांग खिंचाई ना करके हम अपने पुराने जो नेता हैं उन पर आज भी हम विश्वास जताते हैं कि अगर आप क्या जो लगता है आपको बहन जी को इनके पीछे जाकर खड़े हो जाना चाहिए बगैर सम्मान के? देखिए 50% महिलाओं का नेतृत्व जो है बहन जी करती हैं, ठीक है। तो अगर जो है बहन जी तो कहीं जा ही नहीं सकती, उनको तो भूल जाइएगा आप, वो कहीं नहीं जा सकती। बहन जी तो इस देश का जो है नेतृत्व जो है महिलाओं का, अकेले चुनाव लड़ने का, महिलाओं का, देखिए फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता उस पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बहन जी हमारी हैं और हमसे उन्हें कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है। कुछ मनुवादियों ने कैप्चर कर रखा है, लेकिन वो मजबूरी कुछ बहन जी की रही होंगी। तो राजनीति की बातें जो है राजनीति नेताओं के मजबूरी, जब लालू यादव कह रहे हैं हमने उनको बुलाया नहीं ना, हमने उनसे कहा है गठबंधन में आने के लिए, तो बहन जी जबरदस्ती चली जाएंगे, हमें भी गठबंधन में शामिल कर लो। और ठीक है ना, लड़ने दो ना बहन जी को अकेले, डॉक्टर ऋतु भी तो अकेले लड़ रही है। अरे हम और थे, सावित्री बाई फुले भी तो अकेली लड़ी थी, बाद में इकट्ठे हो जाएंगे ना जब हमारा हिम्मत देखेंगे। एक सावित्री बाई फुले चली थी, फिर फातिमा शेख भी आई, फिर दूसरी महिलाएं भी आई। अरे लड़ने दो ना, देखे ना हमारी शेरनी में कितना दम है, तो क्या दिक्कत हो गई है? बहन जी का अकेले बिल्कुल सही ले रही है वो फैसला, पता नहीं आगे चल के क्या हो जाएगा क्या नहीं। राजनीति में कल क्या और परसों क्या, या बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है बहन जी? नहीं, अगर बहन जी जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी तो अस्तित्व तो देखिए फिर खुद ही मिटाएंगे, उसमें किसी को दोष तो नहीं है। नहीं, आरोप तो यही लग रहे हैं गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, हम समझ रहे हैं मजबूरियों को, क्योंकि मैं भी सरकारी तंत्र में काम कर चुकी हूँ, डॉक्टर ऋतु भी सरकारी तंत्र में काम कर चुकी हैं। आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, मनुवादियों के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इंडिया में भी मनुवादी हैं, एनडीए पर तो आरोप लगाते हैं आप। इंडिया में मनुवादी क्यों नहीं है? राहुल गांधी सबसे बड़ा मनुवादी, क्या वो मनुवादी नहीं है राहुल गांधी? पंडित है वो तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद हमारे लिए घातक है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मनुवाद तो इस परिवार ने इतना जो है ना, ब्राह्मण तंत्र हमें छोड़ ही नहीं रहा है, हमें चूस डाला, हमारे लोगों के खून को चूस डाला दीमक की तरह। इंडिया का नाम चेंज करके भारत लिख रही है। देखिए आप, एक संविधान में लिखा हुआ है 2 नाम, ये तो सारे मेट्रो स्टेशन के नाम चेंज कर रही है, ये तो जो है ना बाबा ज्योतिबा फुले के जो पहला सावित्रीबाई फुले का तो स्कूल था उसे खंडर बना दिया है। इनके बनाने ना बनाने से क्या होता है, सारे बौद्ध विहार इन्होंने खंडित कर दिए, लेकिन मिट्टी में से निकल के तो वही आ रहे हैं। तो ये भारत की भूमि है, इस भारत की भूमि में विदेशी लोग क्या करके जाते हैं क्या नहीं करके जाते, यह भी हमारी मजबूरी है। किस तरफ है, इंडिया की तरफ, एनडीए की तरफ या फिर मायावती की तरफ? देखिए मैं जो है मरना पसंद करूंगी, मैं फूलन देवी की तरफ हूँ, वीर फूलन की तरफ हूँ मैं। नहीं, 3 ही ऑप्शन है ना आपके पास, देखिए अभी। देखिए मैं जो है
बहुत स्पष्टवादी विचारों की हूँ मैं, बहुत स्पष्टवादी विचारों की हूँ। मैं मरना जरूर पसंद करूँगी, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं आऊँगी। मायावती जी के साथ हूँ मैं आपको बता दूँ, मैंने जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को भी, जब इन पर जो है मंत्री पद का वो था, मैंने इन्हें कहा था कि मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ, अपने समाज के साथ काम कर सकती हूँ, लेकिन केजरीवाल के बैनर के तले काम नहीं कर सकती हूँ। तो वही मैं बात कह रही हूँ, मैं मायावती जी के साथ काम कर सकती हूँ, लेकिन मिश्रा को थप्पड़ भी मार सकती हूँ। ये मायावती जी को डर होना चाहिए। बड़ी आबादी है दलितों की, उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है, उसकी कैसे अनदेखी की जा सकती है? ये जो नया इंडिया गठबंधन बना है, इसको समझ में नहीं आ रही क्या चीज़ें? देखिए जो है, मैंने आपको बताया है कि इंडिया में भी जो चल रहा है बहुत सही चल रहा है। छनने दो, निपटने दो, और पता नहीं कब क्या जो है हमारे नेता कर दें। हमें लग रहा है कि संविधान बदल जाए, नई पार्लियामेंट में जैसे पशुओं के नाम रखे गए हैं दरवाजों के, इसी तरीके से कहीं वहाँ पर गुलामगिरी की तरह ब्रह्मा के मुंह से कभी ब्राह्मण पैदा ना होने शुरू हो जाए, तो यहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी बिल्कुल मर ना जाए। तो हमें लास्ट उम्मीद बची है कि इन नेताओं का अंदर का बचा होगा, जो अपने समाजों को यूं तड़पता हुआ ये नहीं छोड़ के जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ये सोचेंगे। ये जबरदस्ती का गठबंधन है ये। देखिए, राहुल गांधी जबरदस्ती का गठबंधन है, क्योंकि अभी हमारी फाइनेंशियल हालत ऐसी नहीं है और जो है ना कि हम सारे उसमें वो कर सके। इन मनोवादियों के, इन्होंने सारे मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, सारे पैसे इनके हैं, सारी गौशालाएं इनकी है, उसका सारा चंदा इनको जाता है। विदेशों से बौद्ध के नाम पे जो फंडिंग आती है, सारा जो है मोदी और नीता अंबानी के खातों में जा रहा है। तो अभी ये मूर्ख बनाकर सारा धन इनके बॉन्ड इनके खातों में आ रहे हैं। तो हम धन की वजह से जो है हमें मनोवादियों का थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता देश में एक नई आवाज उठी है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, देखिए आपको क्या नुकसान होगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन ये भारत में क्या चल रहा है, पहले उसके ऊपर जनता के ऊपर डिबेट करानी चाहिए कि भाई हम वन नेशन और वन इलेक्शन का जो है एजेंडा लेके आ रहे हैं। पान की दुकान पर, नाई की दुकान पर, पार्लियामेंट में, कोर्ट में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह डिबेट होने चाहिए। ये नहीं कि नोटबंदी हिटलरशाही की तरह जो है लागू कर दी और जो है आम जनता तो उसमें त्राही त्राही हो गई और जो लुटेरे लूट के भागने थे वो भाग के चले गए। तो ऐसा हम पे थोपने की अब ज़रूरत नहीं है। ये मोदी सरकार को लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है मैं ख़त्म हो रहा हूँ, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन। बेरोजगारी किस पे ध्यान उठ जाए, मणिपुर के कांड से ध्यान उठ जाए, नूह मेवात के दंगों से ध्यान उठ जाए, महिलाओं के अपमान से ध्यान उठ जाए, हिंदू मुसलमान के जो है लड़ाई से अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग इसमें कूद नहीं रहे हैं, तो जो है धर्म इनका फेल होता नज़र आ रहा है। तो इसीलिए नए नए सगुफे ये लाए जा रहे हैं ताकि पुराने एजेंडे से। नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो भारत को, तभी संविधान बचेगा। अरे तू इतना नामर्द कैसे बन गया, बना दे कर रहा है, तुम बना लो ना। एक वो लेके आया है वो संत तलवार दिखा रहा है, कह रहा है भाई उदित निधि स्टालिन को जो है कोई गर्दन काट दे 10 करोड़ दे दूंगा। अरे तुम कितने अट्टे कट्टे, जनता का मुफ्त का पैसा खा के अट्टे कट्टे हो रहे हो, तुम मारो ना, क्यों धमकियां देते हो? निधि सनातन धर्म को बदनाम करेंगे तो डेंगू मलेरिया अगर होएगा तो मैं कहूंगी कि मैं मर जाऊं। जो धर्म मुझे जो है नीच मान रहा है तो मैं तो उसे मारूंगी ना। मानता सनातन नीच आपको? क्यों नहीं मानता सनातन नीच मुझे? क्यों हमारे साथ जो है इतनी धाराएं लग रही हैं, तो क्यों नहीं इसको जो है ना गिरफ्तार किया जाता? और क्यों जो है हम अगर किसी को हाथ भी लगा दे तो हमें जो है ना जेल में बंद कर दिया जाता है? राष्ट्रपति जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि 90% लोग निर्दोष SC ST OBC के जेलों में बंद है। जब राष्ट्रपति इस प्रकार का दावा कर रही है और हम प्रूफ दे रहे हैं। सनातन धर्म क्या है आखिर? सनातन धर्म देखिए, हम धर्म के चक्कर में आज नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि धर्म जो है जो धर्म ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षेत्रीय दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वैश्य, चौथे पे शूद्र, ये तो हमेशा ही नीचे चरणों में रहेगा। क्या हम पैरों में रहने के लिए पैदा हुए? नहीं। अगर मैं पढ़ गई, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर किसी ब्राह्मण का इलाज कर रही हूँ, तू अनपढ़ है तो तू नीच है मेरे से।
तुम उससे नीचे। तो ये कंसेप्ट जो है हम पढ़े लिखे लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शिक्षक की गोद से ही प्रलय भी और उत्पत्ति भी इसी की गोद से होती है। और जिस तरीके से धर्म के खिलाफ बोलती है, क्या धर्म ने मुझे दे क्या दिया, क्या दे दिया? दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। अरे जो देवदासी प्रथा, महिलाओं को मंदिर में देवदासी प्रथा बना के जो है किया लूटा जाता है। जब महिलाओं को मंदिर में देवदासी बनाकर उनकी इज्जत लूटी जाती है तो ऐसे धर्म को जूते मारते हैं हम। ठीक है, आपके ऊपर केस हो जाएगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा और इसके ऊपर केस नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर केस हो जाएगा। जो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे अगर शारीरिक शोषण कोई करेगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मैं मणिपुर की महिलाओं की तरह हो जाऊं कि जाओ मेरा चीर हरण कर लो सरेआम हजारों लोगों में? क्या यही धर्म है क्या आपका? कहाँ है वो मणिपुर में धर्म, कहाँ गया आपका? क्यों नहीं कोई जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर जाता धर्म बचाने? या ये यूं ही द्रौपदी का चीर हरण कराते रहेंगे? द्रौपदी का चीर हरण में तो किसी ने बचा भी लिया, हमें कौन बचाने आया? किस धर्म को माने हम? वो कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे किनसे खतरा है अभी हिंदुओं को। किससे खतरा है? इस देश में प्रधानमंत्री कभी भी कोई मुस्लिम का बना है? अरे मुखिया तुम, और डर जो है हमें माइनॉरिटी से। कैसी बातें कर रहे हो? नामर्द बैठे हो क्या? छोटा सत्ता मैं आ जाती हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।